अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स को छोड़कर पीएसएल की नई टीम खरीदने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमें कौन सी होंगी, क्या नाम होंगे इन टीमों के? अमूमन तो ये होता है कि जो नया ऑनर होता है, यानी जो पैसे लगाता है, महंगे दामों टीम खरीदता है, वो डिसाइड करता है, उसकी मर्जी से टीम का नाम रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो हल्का है, इसमें भी एक इस्टेब्लिशमेंट बैठती है और फिर जो फैसले होते हैं उन्हीं के कहने पर होते हैं। और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं चेयरमैन पीसीबी हैं, तो फिर असर और सूख तो होगा। झुकाव किन दो नामों की तरफ है वो भी आपको बताऊंगा, और आपको फिर बताऊंगा कि जो ऑक्शन होगा बिडिंग के लिए, ऑक्शन यानी टीम की बिडिंग के लिए जो ऑक्शन होगा खिलाड़ियों के लिए, तो ऑब्वियसली इस साल भी ड्राफ्ट ही होगा। बहुत पहले बता दिया था मैंने आपको कि ऑक्शन नहीं आ रहा, खिलाड़ियों के लिए ड्राफ्टिंग ही होगी। डायरेक्ट साइनिंग्स पर बात हो रही है, लेकिन वो दो नई टीमों के आने के बाद होगी। तो टीमों का जो ऑक्शन होगा वो 6 जनवरी को होगा। अब उसमें जो दिलचस्प चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि जो दो नए बिडर्स होंगे, दो नहीं बल्कि 12 जो नए बिडर्स आए, उनमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 को शॉर्टलिस्ट किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पीएसएल की मैनेजमेंट ने मिल बैठकर एक फैसला किया कि $1,40,000 जो होंगी, अब वो फीस होगी आपकी बेस प्राइस, जिसमें से अगर आप टीम खरीदते हैं तो फिर तो ठीक है, वो टीम में आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टीम खरीद नहीं पाते तो फिर क्या जो $40,000 जो बचते हैं आपके, वो पाकिस्तान सुपर लीग रखेगा और $1,00,000 आपको वापस दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि फिर वो जो कहते रहते हैं निकालू से होशियार या चस्के बाजू से होशियार, वो चस्का लगाने वाले लोग नहीं आएंगे। तो दैट इज फाइन आल्सो, क्योंकि फिर आप और मेरे जैसे लोग भी चले जाते कि भाई वो खाना खा के आ जाते हैं पीसी से जोक्स अबाउट, बैक यू पार्डन, पॉइंट पर आते हैं। अब दो नई टीमों की बात करते हैं। देखिए, एक तो आगा खानी ग्रुप मेरे नजदीक का वो जो है काफी इंटरेस्ट रख रहा है कि वो टीम खरीदें, और अगर वो टीम खरीदते हैं तो फिर गिलगित के नाम से टीम आएगी और जीबी मारहोर्स उसका लाइकली जो है वो नाम हो सकता है। दूसरा जो नाम है वो फैसलाबाद की फ्रेंचाइज ऐसा लग रहा है मुझे खरीदेंगे, क्योंकि जाकिर खान साहब जो कि इनवेरेक्स के ऑनर हैं, वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं बिडिंग के लिए। 2-3 यूएस के बंदे भी मौजूद हैं, 1-2 यूके के बंदे भी मौजूद हैं। लेकिन अगर जाकिर खान जो कि ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे हीरोज प्रोग्राम जो पीएसएल में होता है, तो फिर उन्होंने जो नाम रखना, उनका झुकाव कराची की तरफ है क्योंकि वो कराची के हैं, लेकिन कराची की टीम तो ऑलरेडी है। फिर उनका जो दिल है वो पिंडी की जानिब है, लेकिन वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके साथ काफी जो टीम मेरे काफी जानने वाले भी हैं, अनस साहब भी हैं, बासित भाई भी हैं, सरोज साहब भी हैं। तो ये जो कोर है ये खेल को समझते हैं और प्रोफेशनल लोग हैं। अब वो ऐसा करेंगे कि वो या तो सियालकोट का नाम रखेंगे या फैसलाबाद, क्योंकि हब की तरफ आप देखेंगे तो जो क्रिकेट का हब बड़े शहरों के बाद पाकिस्तान में, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इसके बाद जो बचता है अब वो सियालकोट और फैसलाबाद में है। और मैं तो कहता हूं कि सियालकोट जो है वो कंपीट करता है टू सम एक्सटेंट इन बड़े शहरों के साथ भी, और सेम इज द केस फॉर फैसलाबाद। तो क्रिकेट भी फैसलाबाद में वापस आ चुकी है। तो इस सारे सिनेरियो में सियालकोट और फैसलाबाद की एक टीम कंफर्म है। जो भी कोई टीम खरीदेगा, मुझे पर्सनली लगता है कि एक सियालकोट फैसलाबाद से होगी और एक जीबी की टीम। अगर आगा खानी ग्रुप टीम नहीं खरीदता तो फिर यह होगा कि जो ऑनर है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 से 6 नाम देगा, जिनमें रावलपिंडी है, हैदराबाद है, लाड़काना है, सखर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फैसलाबाद और सियालकोट ऑलरेडी हैं, जीबी और मुजफ्फराबाद यानी कश्मीर की टीम भी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो झुकाव है वो 3 नामों की तरफ है, एक जीबी, दूसरा फैसलाबाद, सियालकोट। इन 3 शहरों में से 2 टीमें होंगी, लिख लीजिएगा। उसके अलावा अली तरीन साहब ने फैसला किया है कि मैं मुल्तान सुल्तान्स नहीं लूंगा। अब मुल्तान सुल्तान जब उन्होंने छोड़ी थी तो वहां पर क्या बात हुई थी कि फैसिलिटीज पूरी नहीं दी जाती। तो अली तरीन साहब अगर मुल्तान सुल्तान्स को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी ट्रेनिंग में और सोन जो आप बातें कर रहे थे, तो फिर क्या नई टीम को दी जाएंगी? मतलब ये तो तुक नहीं है। इसका मतलब आपको डर था कि आपने जो 1,40,00,000 रुपए में, 1,40,00,000 नहीं, 1,40,00,000 रुपए में टीम खरीदी थी, तो वो फिर जो टीम थी वो महंगे दामों आपने खरीदी थी, और आपको वो जो रेवेन्यू जो शेयर था, यानी वापस जो आप पैसे ले रहे थे, वो लाहौर और कराची की बराबरी पर मिल रहे थे। ये मेरे पास मेरा ये क्या कहते हैं तज्जिया भी है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी है, और कहीं ना कहीं हल्कों से ये खबर भी उठ रही है कि कराची की टीम अगर 70 करोड़ की है, लाहौर की टीम 70 करोड़ की है, कराची की 60 करोड़ की है, तो फिर वैल्यूएशन के हिसाब से तो प्राइस लगा रहे हैं आप टीमों की 60, 70, 80 करोड़, और जब वापस पैसे देने की बात आती है तो फिर मुल्तान सुल्तान्स को भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने लाहौर को मिलते हैं। और अगर टीम खरीदने की बात की जाए तो लाहौर सस्ती खरीदता है, हम महंगी खरीदते हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि अली तरीन को नई टीम के लिए बिडिंग करने दी जाए। अगर वो पैसे उतने भर पाते हैं, ऑक्शन में सबसे जीत जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं, तो फिर टीम आपकी हो जाएगी नई टीम जो मर्जी आप उसका नाम रखें, और वो भी अगर जीतते हैं तो फिर सियालकोट और लाहौर की टीम ही होगी। ये भी लिख लीजिएगा आप। उसके अलावा जो मुल्तान सुल्तान्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यानी पीसीबी ने फैसला किया कि हम खुद चलाएंगे इस साल, अगले साल उसके लिए एक अलग से ऑक्शन होगा। तो ये थी आज की खबरें। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। और
हाँ ये बताइएगा, आपके नजदीक कौन सी टीम होनी चाहिए?